सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। आज मैं मेरे लिए एक नया चैलेंज लेके आया हूँ। कोई सा भी एनिमे हो या फिर उसका सीजन, मैं 5 मिनट के अंदर उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो भी तुम्हें अच्छे से समझा के। और अगर तुम्हें समझना है तो वापस देख लेना। ओके सो कम ऑन, लेट्स गो। भाई कौन सा एनिमे एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ वो तो बताना भूल ही गया। हाँ तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1। वैसे मैं ड्रैगन बॉल्स पे बनाने वाला था, लेकिन वो बहुत लंबा है तो इसके मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर कोई ना, स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, यहाँ किसी भी चीज का मजाक बनने में देर नहीं लगती, तो प्लीज ऑफेंस ना होना और एंजॉय करना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अपने मेन प्रोटैगनिस्ट से, जिसका नाम है तांजीरो, और वो जाता है कोयले बेचने। पर आज उसकी बहन और भाई उसे कहते हैं कि प्लीज मत जाओ। पर तभी अपने मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। उसके पापा भी है नहीं, तो उसे ही पूरा घर संभालना पड़ेगा, और वो चाहता है कि उसकी फैमिली न्यू ईयर अच्छे से मनाए। फिर वो अपने काम पे चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो देखता है लो बन गया न्यू ईयर। फिर वो देखता है कि उसकी बहन, जिसका नाम है नेजुको, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। देन वो उसको लेकर जाता है, पर वो एक डीमन में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। पर तभी वहाँ पे एक स्वॉर्डमैन आ जाता है, जिसका नाम है ग्यू तोमियोका, और नेजुको जो कि अब डीमन बन चुकी है, वो उसको मारने की कोशिश करता है और तांजीरो से बचाने की। देन वो तांजीरो में एक स्वॉर्डमैनशिप देख लेता है, और नेजुको डीमन होकर भी तांजीरो को बचाती है। तो वो नेजुको के मुंह में एक बाम्बू फिट कर देता है, जिससे वो किसी को काट ना पाए, और वो उसके एक मास्टर का पता बताता है, जिसका नाम है सांजुकी ओकुराडाकी। देन नेजुको और तांजीरो उससे मास्टर के पास जाते हैं, और तांजीरो उससे 2 साल की ट्रेनिंग लेता है। देन आ जाती है एग्जाम की घड़ी, किस लिए? टू बिकम अ डीमन स्लेयर। देन वो एग्जाम में डीमन से मिलता है, जिसने कि ओकुराडाकी के 13 स्टूडेंट को मार चुका है। देन वो उसको मार देता है, और जैसे कि वो मेन कैरेक्टर है और दिल का बहुत अच्छा भी, तो वो डीमंस को मारने के बाद उसे फेयरवेल भी देता है। देन एग्जाम खत्म, और उनमें से 4 लोग क्वालिफाई करते हैं। उनको अपने अपने बर्ड्स मिलते हैं और तलवार चुनने के लिए स्टोन्स। और यहाँ मैं तांजीरो की एक बात बता दूं कि उसका स्मेल सेंस बहुत तेज है। वो किसी भी ब्लड, इमोशन या कुछ भी हो, वो स्मेल कर सकता है। हाँ, कुछ भी। देन थोड़े दिन बाद वहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन आता है, जिसका नाम है हागानेस्को, और वो बताता है कि नेचरिंग स्वॉर्ड का कलर उसके यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चेंज होगी। और अगर कलर ब्लैक आया तो वो कर्स माना जाता है, मतलब कि वो यूजर एक ब्रीथिंग टेक्निक पे नहीं बैठ पाता। और फिर तांजीरो नेजुको को लेकर एक विलेज में मिशन पे चला जाता है, जहाँ एक लड़की के साथ रात को घूम रही होती है, पर वो एकदम से गायब हो जाती है। और ऐसे ही हर रात कोई ना कोई लड़की गायब हो रही थी। देन तांजीरो रात में उस डीमन को पकड़ता है, पर हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ डीमंस ब्लड डीमन आर्ट यूज करते हैं। ये क्या होता है? जैसे कि डीमन स्लेयर की ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है, वैसे ही डीमंस पे भी ब्लड डीमन आर्ट होता है। देन बहन भाई की जोड़ी देखकर डीमन हो गए हक्के बक्के। फिर तांजीरो बोला चुप छक्के। वो उसे हराने के बाद बोलता है कि तू जो भी कुछ किबुसुची मुजान के बारे में जानता है। यस व्यूअर्स, हमें सीजन 1 में ही हमारे मेन विलन का पता चल जाता है, किबुसुची मुजान, जिसे उसके चाहने वाले लोग उसे आधा माइकल जैक्सन में बुलाते हैं। तो वो डीमन तो कुछ बताता नहीं है। देन तांजीरो से खत्म करता है, और नेजुको के साथ खाना खाने चला जाता है सिटी में। पर खाता कहाँ है? दूर सिटी के बाहर एक स्टॉल में। पर तांजीरो को एक बहुत खतरनाक स्मेल आती है, और जब वो स्मेल का पीछा करते हुए उसके पास जाता है, तो उसे मिलता है किबुसुची मुजान। देन तांजीरो वही डीमन स्लेयर एनिमे खत्म कर देता, पर राइटर को ये मंजूर नहीं था, तो उस डीमन की एक फैमिली भी दिखाई जाती है। देन वो पीछे से एक इंसान को डीमन बना देता है, जिससे कि वो यहाँ से निकल पाए। पर तांजीरो ठहरा ड्रामेटिक बंदा, वो पूरी पब्लिक के सामने किबुसुची मुजान को धमकी दे देता है, इतनी बड़ी कि सारा मेन विलन ही डर जाता है। देन वहाँ 2 डीमन आते हैं, और उसमें से एक डीमन अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है। वो इंसान जो कि डीमन बन गया था, उसको लेकर चल जाती है। और दूसरी तरफ मुजान अपने 2 पंटर को बुलाता है, और कहता है कि एक बंदे ने हानाफुड़ा इयरिंग पहन रखी है, मुझे उसका सिर चाहिए, ये नोट कर लेना, हानाफुड़ा इयरिंग। देन सीन चेंज होता है, तो वहाँ से उसे एक डीमन मिलता है यूशिरो, और वो उन्हें तामायो के पास ले जाता है। वो बताते हैं कि वो मुजान के चंगुल से आजाद हो गई थी, और उसे डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट करने के लिए 200 साल लग गए थे। और फिर वहाँ मुजान के पंटर आ जाते हैं। देन फाइट शुरू होती है। एक डीमन बॉल फेंक रही होती है, और एक उनको एरो से कंट्रोल कर रहा होता है। देन तांजीरो एरो वाले को संभालता है, थैंक्स टू यूशिरो ब्लड डीमन आर्ट, और वो उसे हरा देता है। और दूसरी तरफ नेजुको जो कि रोनाल्डो बनकर फुटबॉल खेल रही है, पर इससे ज्यादा काम हो नहीं रहा होता है। तभी तामायो अपना टोक्नोजुत्सु यूज करती है, और उससे मुजान का नाम बुलवा लेती है। देन मुजान ही उसे मार देता है। फिर थोड़ी बहुत बातें होती है, और वो दोनों अगले मिशन पे चले जाते हैं, जहाँ उसे जेनुसु मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत फट्टू है। और दोनों ही माउंटेन पे एक घर में जाते हैं, जहाँ पे एक डीमन रूम बदल देता है, फ्लिप कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ इनोसके इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो किसी की भी इज्जत नहीं करता। और दूसरी तरफ जेनुसु के पीछे एक डीमन पड़ जाता है। देन वो सो जाता है। तभी वो सोते सोते ठंडर ब्रीथिंग यूज करता है, और दूसरी तरफ इनोसके बीस्ट ब्रीथिंग। और हमें पता चलता है कि वो डीमन एक 12th किजुकी था, पर जब से उसने अपनी हरकतें स्टार्ट करी, मुजान ने उससे उसका हक छीन लिया। और ये किजुकी क्या है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देन तांजीरो उसे खत्म कर देता है, और बाहर आके देखता है तो इनोसके जेनुसु को मार रहा होता है। देन तांजीरो भी फाइट में ज्वाइन होता है, और उसे हेडबट देख के बेहोश कर देता है। देन वो तीनों जाते हैं, आराम करते हैं एक जगह, और वहीं जेनुसु को नेजुको से प्यार हो जाता है। देन अगला मिशन माउंटेन में एक डीमन फैमिली को मारना है, जो कि एक पपेट बनाने वाली आंटी, एक नरबक्षी सांड, एक पागल बहन, एक जाल बिछाने वाला स्पाइडरमैन, रुको अभी नहीं, और एक स्पाइडर। अब गाओ। फिर एक एक करके वो सबको उड़ाते हैं, तांजीरो उसकी मम्मी को, जेनुसु स्पाइडर को, और तांजीरो और उसके नरबक्षी सांड को मारने की कोशिश करते हैं। पर
फिर तांजीरो फैमिली के मेन विलन से लड़ता है जो कि है 12th किजुकी। अब बताते हैं कि डीमन कॉस्ट में भी रैंक होती है, जैसे कि हाशिरा, देन उसके नीचे आते हैं हिनोई जो कि अभी तांजीरो की रैंक है, और ऐसे ही डीमंस की रैंक होती है, फर्स्ट मुजान, फिर अपर मून डीमन, देन किजुकी। देन लड़ते लड़ते तांजीरो की स्वॉर्ड टूट जाती है और नेजुको भी लटक जाती है। पर अब यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट, और तांजीरो को याद आता है कि उसके पापा अपने घर पे एक रिचुअल करते थे, एक डांस करते थे जो कि तांजीरो भी प्रैक्टिस करता था, और उस डांस का नाम था हिनोकामी कागुरा। देन वो उसे यूज करता है एज अ ब्रीथिंग टेक्निक, और हमें नेजुको का भी डीमन ब्लड आर्ट देखने को मिलता है। देन एक बढ़िया फाइट के साथ वो उसका गला काट देता है, बट वो डीमन मरता नहीं। देन वहाँ आ जाते हैं दो हाशिराज, जिसमें से एक होता है तोमियोका और दूसरी होती है शिनोबु कोचो, और तोमियोका सांड को पहले ही मार चुका था। देन वो 12th किजुकी को आराम से मार देता है, और शिनोबु लास्ट में बहन को मार देती है। पर अब सब पड़ जाते हैं तांजीरो की बहन के पीछे, जो कि उनके लिए एक डीमन है, और वहाँ से एक और डीमन स्लेयर आती है जिसका नाम है कनाओ, और वो नेजुको को मारने ही वाले होते हैं, पर वहाँ क्रो आते हैं और उसे रोक देते हैं, और फिर उन सबको डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें सारे हाशिराज और उसमें से एक नेजुको को मारने की कोशिश करता है, पर तांजीरो उसको हेडबट देके अपनी औकात दिखा देता है। देन वहाँ पे मास्टर आते हैं जिनका नाम है उबयाशिकी, जो कि ये सब रोकते हैं। देन तांजीरो प्रूफ करता है कि नेजुको डीमन है, पर वो किसी को खाएगी नहीं। फिर मास्टर बताते हैं कि तुम हाशिरा होकर भी मुजान को नहीं ढूंढ पाए, या तांजीरो फेस टू फेस उसको धमकी देकर आया है। फिर वो तीनों शिनोबु के कैसल में चल जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। देन अगले मिशन पे निकलते हैं, और यहीं पर अपना सीजन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया, अब तुम अपना कर दो। इस वीडियो को लाइक करना, फिर मिलते हैं, सायोनारा।